है। 39 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बाकी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बरेली हिंसा में 2000 उपद्रवियों पर केस दर्ज किया गया है। बरेली के 5 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। हिंसा में अब तक 32 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है और बरेली में उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। तो एसएसपी का बड़ा बयान इसमें सामने आया है। कल की यह तस्वीर आपको याद होगी उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां पर जुमे की नमाज अदा करने के बाद हजारों की संख्या पर यहां पर आई लव मोहम्मद की नारेबाजी की गई थी, पोस्टर लगाया गया था और उसके बाद से यहां पर स्थितियां अशांति की तरह आग की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था और ये कल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और उसमें बड़ा एक्शन लिया गया। जो 2000 उपद्रवी थे उन सब के ऊपर बताते चलें कि एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है बरेलियों में और 2000 वहां पर कम से कम जो उपद्रवी थे जिन्होंने स्थिति को खराब करने की कोशिश की और उन सब में मौलाना तौकीर रजा हिरासत में ले लिए गए हैं। 39 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। 32 लोगों पर 7 लोगों की लगभग जो निकल कर आया है कि 8 समेत 8 लोगों को तौकीर रजा के साथ 8 लोगों को जेल में भेज दिया गया और 10 में से 7 एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें तौकीर रजा का नाम भी है। अब तौकीर रजा से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस तरह से जगह जगह स्थिति कैसे शुरू हुई। दरअसल आपको बता दें ये विवाद बरेली में तो आपने देखा, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का ये पूरा सिलसिला। उसके बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उसके बाद ये महाराष्ट्र में भी देखा गया, ये मध्य प्रदेश में भी देखा गया, गुजरात में भी देखा गया, अलग अलग राज्यों में देखा गया। महाराष्ट्र में भी कुछ इस तरह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई थी जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी उसी जो आई लव मोहम्मद का जो पूरा सिलसिला चल रहा था उसमें दी गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन भी, बड़ा बयान भी आया कि जो भी उपद्रवी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली की ये कल की तस्वीर है। 2000 जो उपद्रवी थे जिन्होंने आई लव मोहम्मद और पोस्टर भी हाथ में लेके रखा था और नारेबाजी भी कर रहे थे ये। उसके बाद से यहाँ पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था, पुलिस को लाठी यहाँ पर चलानी पड़ी थी। पुलिस, हालांकि आप सोचिए कि इसमें 39 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ तो की जा रही है और 22 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसएसपी का इस बरेली की जो घटना थी उसमें एसएसपी का बयान आया है कि तौकीर रजा गिरफ्तार किए गए हैं। 10 में से 7 में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें तौकीर रजा का भी नाम है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। 22 पुलिसकर्मी कल घायल हुए हैं और साथ ही साथ 39 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है और 2000 उपद्रवियों पर केस दर्ज किया गया है। 5 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हुए हैं और अब तक 22 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि ये सब राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्रद्रोह मतलब राष्ट्र हित के खिलाफ ये इन्होंने नारेबाजी की और राष्ट्र की जो स्थितियां हैं, जो शांति है, उसको खराब करने की कोशिश यहाँ पर इन उपद्रवियों। अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें संपर्क में थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी सूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहां लोगों को हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी। बरेली हिंसा में साजिश के सूत्रधारों पर एनएसए की तैयारी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक-एक आरोपी की पहचान।
न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सनसनीखेज पर्दाफाश। 5 दिन से चल रही थी बरेली हिंसा की प्लानिंग। बरेली की इन तस्वीरों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। क्योंकि खबर आ रही है कि एक बहुत बड़ी हिंसा को अंजाम देने के लिए पूरे 5 दिन से हिंसा का प्लॉट तैयार किया जा रहा था। लेकिन ऐसी ही अराजकता के खिलाफ यूपी का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से एक्शन में है। एक एक आरोपी की सीसीटीवी के जरिए तलाश की जा रही है। जिन उपद्रवियों ने इस हिंसा का नक्शा तैयार किया, उन पर एनएसी लगाए जाने की तैयारी हो चुकी है। कई आरोपियों को शिकंजे में लिया जा चुका है। लेकिन त्योहारों के मौके पर इस तरह की अराजकता को अंजाम देने वालों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती का पैमाना और बड़ा कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस सख्ती को ऐसे ही समझा जा सकता है कि उन्होंने साफ निर्देश देते हुए कहा है, ये बुराई और आतंक के दहन का समय है। उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई का सही वक्त है। हिंसा में शामिल हर किसी की पहचान की जाए, वीडियो फुटेज की जांच कर एक एक आरोपी को पकड़ा जाए। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो ताकि कोई बच ना सके। कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा अराजकता फैलाने की सोच ना सके। कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन के पीछे वो क्रोनोलॉजी है जो कानपुर से लेकर बरेली तक हिंसा का एक ही पैटर्न लेकर चली है। यानी आई लव मोहम्मद की आड़ में देश को हिंसा की आग में झोंकने की खौफनाक साजिश वाला पैटर्न। यही वजह है कि कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद की घटनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी जताई। आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर और संपत्ति तक की जांच के आदेश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा, गरबा डांडिया की निगरानी और दुर्गा पूजा रावण दहन जैसे कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि यूपी में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इस बीच बरेली हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो आया है। इस वीडियो में एक गली के बाहर पुलिसकर्मियों का जमावड़ा है, लेकिन गली के अंदर से लगातार पत्थरबाजी हो रही है। कुछ लोग समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पर पथराव लगातार किया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी आंसू गैस के गोले दाग रही है। लेकिन ये सब कुछ जो दिख रहा है बस एक झलक भर है। शुक्रवार को बरेली में जो कुछ हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है। इसलिए समझते हैं कि आखिर कहानी कहां से शुरू हुई। असल में बरेली की घटना की जड़ कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ी है। कानपुर के बाद ये मामला धीरे धीरे दूसरे जिलों में फैलता गया और बरेली में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर खुलकर सामने आ गया। नमाज के बाद भीड़ ने आई लव मोहम्मद के बैनर और नारों के साथ जुलूस निकाला। प्रशासन का दावा है कि इस मार्च की इजाजत नहीं थी। देखते ही देखते नारेबाजी और बैनर लहराने का सिलसिला हिंसा में बदल गया।
पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हुई, पथराव हुआ और हालात काबू से बाहर हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब पुलिस कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बरेली हिंसा के बाद मुस्लिम समाज के कई नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस सर्वे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक खास सोच और एक खास नज़रिए के पेश नज़र ये रिपोर्ट तैयार की गई है और हम इस सर्वे रिपोर्ट को खारिज करते हैं, इसलिए कि ये मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हिंसा और उसके बाद की कार्रवाई के बीच अब ये मामला राजनीति के मैदान तक पहुंच चुका है। राजधानी लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगाकर इस पूरे विवाद को नया रंग दे दिया गया है। साफ है कि आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ ये मुद्दा अब सियासी तंज का रूप ले चुका है। उधर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां ड्रोन से निगरानी और चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस सूत्र कहते हैं कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यात्रा से पहले यूपी में दंगे आम थे, लेकिन अब विकास की कहानी शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया।